दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जो आहार 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है भारत मंडपम, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस राज्य की विधानसभा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों के मानदंड को खत्म करने वाला विधेयक पारित किया है? तो यह राजस्थान सरकार। राजस्थान में क्या था कि जिसके दो बच्चे होंगे वही पंचायत चुनाव लड़ सकेगा, वो जनसंख्या की दृष्टि से किया गया था यहाँ पे। लेकिन अब विधानसभा में पारित किया गया है कि जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में राजधानी दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कचरे के उचित प्रबंधन के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह मलबा पोर्टल, जो कि दिल्ली नगर निगम द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। तो जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 हुई है तो वह आयोजित हुई है नई दिल्ली में। ठीक है। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता है जिसमें दिव्यांग यानी पैरा पैरा खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, 60 फुट जेवलिन आदि ट्रैक एंड फील्ड खेल होते हैं। ठीक है। इसे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स आयोजित कराता है और इसमें दुनिया भर के जो दिव्यांग एथलीट होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। ठीक है। यह प्रतियोगिता पैरा ओलंपिक खेलों के एथलेटिक्स संस्करण जैसी ही होती है। ठीक है। और इसमें हर साल कई देशों में अलग अलग चरणों में ग्रांड प्रिक्स सीरीज में आयोजित किया जाता है। ठीक है। याद रखना। हालांकि ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 है ये एक जगह नहीं बल्कि कई शहरों में और कई चरणों में आयोजित की गई है। ठीक है। और 2026 में लगभग 4 महाद्वीपों के 9 शहरों में यह आयोजित करी गई है। ठीक है। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपनी राजभाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित किया है? तो है मिजोरम। ठीक। यानी कि जो मिजोरम की भाषा है मिजो, ठीक है, तो उसने अपनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, कि मेरी भाषा को इसमें शामिल कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मूसी नदी जिसके पुनरुद्धार के लिए हाल ही में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चर्चा में है का उद्गम स्थल कहाँ है? तो है अनंतगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है। जो मूसी नदी निकली वो अनंतगिरी पहाड़ियों से निकली जो कि तेलंगाना में है। ठीक है। तो इसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे लोग घूमने जाया करेंगे। ठीक है, ताकि इसकी कायाकल्प की जा रही है। ठीक है, मूसी नदी की, और इसका देख रेख सारी चीज़ें करी जाएंगी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में 89 वर्ष की आयु में के एन पडिक्कर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? तो वह इतिहास लेखन थे, यानी इतिहासकार थे वह। ठीक है। उनका के एन पडिक्कर नाम था और उनकी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में खबरों में रही गुरु गुरु डोंगमार झील, गुरु डोंगमार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो एक सिक्किम में स्थित है। ये झील याद रखना, पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में रही है हाल ही में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो ये लिया था 1968 में। ठीक है। तेल अवीव कहाँ? इसराइल में है। ठीक है, याद रखना। और 1968 के पैरा ओलंपिक जो खेल हुए थे उसमें भारत ने भाग लिया था, जो कि हुआ था तेल अवीव में, इसराइल में। याद रखना, पूछा जा सकता है। और इसमें लगभग 10 भारतीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, और एथलेटिक्स वगैरह में और तैराकी आदि में भाग लिया था। ठीक है। हालांकि इस प्रतियोगिता में भारत को कोई पदक नहीं मिल पाया था। ठीक है। लेकिन यही जो है यहाँ यहीं से भारत की पैरा ओलंपिक यात्रा की शुरुआत हुई थी। ये आप लोग याद रखना। ठीक है। और पैरा ओलंपिक गेम्स दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। ठीक है। और इसको जो आयोजित करती है वो करती है आईपीसी, यानी कि इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। ठीक है। और ये हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। ये आप लोग याद रखना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत को पैरा ओलंपिक में पहला पदक मिला था 1972 में। ठीक है। ये जो मैंने बातें बताई ये सारी बातें आप लोग याद रखना। ठीक है। और पहला जो पदक मिला था पैरा ओलंपिक में वो मिला था 1972 में, और जो खिलाड़ी थे वो थे मुरली कांत पाटेकर। ठीक है। इनको तैराकी में मिला था, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, याद रखना। और यह 1972 में समर ओलंपिक था, याद रखना। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें पैरालंपिक्स मैंने बता दी, यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। और मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।
पढ़ते रहें और मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक।